आज हम लोग का टॉपिक है रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्याय की दर। चलिए, एक व्यवसाय में व्यवसाय करने के लिए जो पूंजी लाई जाती है उसे हम लोग पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अगर वो सोल ट्रेड बिजनेसमैन है तो अपने फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग घर से अपना कैपिटल लेके आता है। पार्टनर से बिजनेस है तो सर पार्टनर से बिजनेस पार्टनर द्वारा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना पूंजी लाते हैं व्यापार करने के लिए। और यदि कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, थ्रू इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बैंक से लोन लेकर पूंजी को कलेक्ट करती है। और इनकी जो पूंजी है, इस पूंजी से हम लोग क्या करते हैं, व्यवसाय के लिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर है, मटेरियल खरीदते हैं, एम्प्लॉइयों को नियुक्ति करते हैं, ट्रेनिंग देते, तमाम तरह के खर्चे करते हैं, मतलब पूरा पैसा बिजनेस में लगा देते हैं। तो मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं पूरा पैसा। कैसे कुछ इन्वेस्ट करोगे तब तो कुछ कमाओगे। तो जो हमने कैपिटल कलेक्ट करके लाया था, हमने क्या किया, पूरा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी। जैसे 1 लाख रुपए हमने कैपिटल कलेक्ट कर किया और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या कहलाएगा वो, कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी। अब इस पे हमको क्या प्रॉफिट, बिजनेस करते ही हम लोग लाभ कमाने के लिए, तो पूरे साल भर में हमको क्या प्रॉफिट मिला है, सर प्रॉफिट मिला है हमको 30,000 रुपये। तो जो हमारी 30,000 रुपये प्रॉफिट मिली है, किस रेट से मिली है, इस प्रॉफिट का इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या रेट है, उस रेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, है रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्याय की दर। इस प्रकार एक व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पूंजी या किसी के द्वारा कहीं से भी पूंजी कलेक्ट किया है, उस पूंजी पे जो हमको रिटर्न मिलती है एज ए प्रॉफिट के रूप में, वह रेट ऑफ रिटर्न के रूप में होती है। उस रेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हैं रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। जैसे सेलिंग प्राइस हमारा है 10 रुपये है, किसी डब्बे को हम कितने में बेचते हैं, सर वो 10 रुपये में बेचते हैं। प्रॉफिट कितना इसमें हमारा है, सर 2 रुपये है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, तो रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेलिंग प्राइस इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20%। ये हमारा क्या होगा कि सर 20% रेट ऑफ प्रॉफिट। कैसे, किसी डब्बे को हम 100 रुपये में बेचते हैं तो कितना रुपये कमाते हैं, 20 रुपये। किसी डब्बे को हम 1000 में बेचते हैं, कितना कमाते हैं, सर 200 रुपये कमाते हैं। किसी को 1 लाख में बेचते हैं, कितना कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं। 1 रुपया का बेचते हैं तो 20 पैसे कमाते हैं। ये रेट ऑफ प्रॉफिट है। हर डब्बे, चाहे 4 डब्बा हो, 20 डब्बा हो, ये क्या हम लोगों का है, रेट ऑफ प्रॉफिट। और हमने क्या किया, पूरे साल में कितनी हमारी टोटल सेल्स हुआ, टोटल बिक्री, सर टोटल बिक्री हमारी हो गई 3 लाख। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि घर से पैसा लाए थे 1 लाख रुपए और कितने का माल बेच दिए 3 लाख का, हाँ सर पॉसिबल है। 1 लाख का माल लाए, बिक गया, तो क्या बैठे रहेंगे, नहीं, फिर जाएंगे माल ले आएंगे, फिर बेचेंगे, तो फिर लाए, फिर बिक गया। साल भर में कितनी बार बेच दिए हम उसको, सर 3 बार हमने टर्नओवर कर दिया। जो जितनी बार हम उसको बेच देते हैं उसे क्या बोलते हैं, टर्नओवर। इसलिए सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल्स वैल्यू को हम लोग टर्नओवर भी बोलते हैं। अगर हम टोटल सेल्स को चाहें तो क्या बोल सकते हैं, सर टोटल टर्नओवर कितना आपका है, तो सर टोटल टर्नओवर कितना हम लोगों का है, 3 लाख रुपए है। तो हाँ सर 1 लाख रुपए कैपिटल लगा के 100 करोड़ का भी माल बेच सकते हैं, वो तो डिपेंड करती है आपके गुडविल पर। तो कितना हमने टोटल माल बेचा, 3 लाख रुपये। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो सर प्रॉफिट हम लोग का एट द रेट 20% के हिसाब से कितना हो गया, सर वो 60,000, 20% कितना हो जाएगा, 60,000 इसका। तो पूरे साल भर में कितना हमने कमाया, सर 60,000 रुपये। घर से कितना पूंजी लेके हम आए थे, या किसी शेयर के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से कितना कैपिटल हमने लगाया था, टोटल 1 लाख रुपये। तो सर 60,000 रुपये हमारा अर्न रहा पूरे साल भर का। पूंजी कितनी लगी थी, 1 लाख रुपये। तो सर हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो रेट ऑफ रिटर्न 60,000 अपॉन पूंजी कितनी लगी,
1,00,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 60%। जो 60% है क्या कहलाएगा हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या फार्मूला हुआ हम लोग का प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब यहाँ पे कैपिटल भी कई प्रकार के होते हैं। रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में पूरा समझाया है। एक होता है हम लोग का ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, और हम लोग का क्या है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर फंड और इक्विटी फंड। मतलब कुल पूंजी में टोटल पूंजी को ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, केवल उसमें ओनर मतलब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का केवल फंड हो तो क्या बोलेंगे प्रोप्राइटर फंड, और केवल इक्विटी शेयर का केवल कैपिटल देखा जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग इक्विटी फंड। तो सबके कैपिटल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होता है अलग अलग। किसी में प्रॉफिट, हाँ इन दोनों में क्या रहता है हम लोगों का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बाकी में क्या रहता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम लोग को ये समझना था कि सर रेट ऑफ रिटर्न है क्या। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है, लगाई गई पूंजी पर क्या हमको रिटर्न मिल रहा है वही क्या हम लोगों का है रेट ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है अलग अलग। दवा बिजनेस का अलग, गोल्ड का अलग है, ग्रोसरी का अलग है, गेहूं चावल वालों का अलग है। ये था हम लोगों का रेट ऑफ रिटर्न। छोटा टॉपिक था, कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया कीजिए आप लोग।